अपन यहाँ पे टैली ओपन करते हैं, आप यहाँ पे टैली मैन ओपन करते हैं, इस टाइप से ओपन हो जाएगा। आप एक्टिव की प्रेस करते हैं तो आपके सामने कंपनी ओपन हो जाती है। अंडर एफ1 से इस कंपनी से बाहर चलते हैं, आप यहाँ पे सी प्रेस F1 प्रेस कर लेते हैं। पहले से कंपनी बनी हुई है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अपन इसमें पढ़ा था संपत्ति वाली एंट्री, हमने आपको कैलकुलेशन करना बता दिया। आप कोई भी संपत्ति खरीदते हैं, नगद संपत्ति हो या उधार। अगर आप नगद संपत्ति खरीदते हैं, एंट्री करते हैं पेमेंट वाउचर में, उधार रहती है तो जनरल वाउचर। अपन यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं पेमेंट वाउचर। माना आप नगद संपत्ति खरीद रहे हैं, एंट्री आप कर देना पेमेंट वाउचर। यहाँ पे बाय में आप लिखना संपत्ति का नाम, जो संपत्ति आप खरीद रहे हैं। कंप्यूटर खरीद रहे हैं कंप्यूटर, फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर। अमाउंट डालना आप यहाँ पे, और टू में आप लिख देना केस। अपने पास से केस जा रहा है। आप जब भी नगद संपत्ति खरीदेंगे, एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर, बाय में संपत्ति का नाम, टू में आ जाएगा केस। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। और यही संपत्ति अगर आप उधार खरीदते हैं, एंट्री आप करते हैं F7 से जनरल वाउचर, बाय में आ जाए संपत्ति का नाम। आप उधार खरीदें चाहे नगद, दोनों ही कंडीशन में संपत्ति का नाम आ जाता है बाय में। आप उधार हो, टू में आप लिख देना उस पर्सन का नाम जिससे आप उधार खरीद रहे हैं। कंटे प्लस सी से उस पर्सन के नाम को लेकर बनाना, अजय अकाउंट। अंडर में आप उसको डाल देंगे सैलरी क्रेडिटर्स। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। एंट्री हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे आप सिलेक्ट करना न्यू रेफरेंस। एंट्री हो जाएगी बाय कंप्यूटर अकाउंट टू अजय अकाउंट। एंटर करके आप उसको सेव कर देंगे। आप नगद खरीदते हैं तो पेमेंट, उधार खरीदते हैं तो जनरल। अब अपन ने टोटल कंप्यूटर खरीद लिए 50,000। आप इसका यूज करने के बाद इसको सेल करेंगे, इस पर डेप लाएंगे। अपन ने एक्सेल में डेप की कैलकुलेशन की थी, आप इसे मिनिमाइज करेंगे। इसमें थोड़ा सा बचा है, आज कल सा। अब अपन यहाँ से डेप कैलकुलेशन वाला ओपन कर लेते हैं। अब जैसे माना अपन ने कंप्यूटर खरीदी 50,000, टोटल इसकी कॉस्ट प्राइस है 50,000। यहाँ पे आप डाल देंगे रेट ऑफ डेप, इस पे कितने परसेंट डेप लगेगा। आप परसेंट तो साइन ले लेंगे, यहाँ पे परसेंट डाल देंगे। माना इस संपत्ति पे डेप लग रहा है 15%, आपको निकालना है पर ईयर डेप। आप इतना लाते हैं कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ डेप, एंटर करेंगे तो यहाँ पे पर ईयर का डेप निकल के आ जाएगा। अब आपको निकालना है पर मंथ, तो आप इक्वल लगाते हैं पर ईयर में डिवाइड कर देंगे 12, एंटर करेंगे तो यहाँ पे पर मंथ का डेप निकल के आ जाएगा। आपको निकालना है पर डे का डेप, तो आप इक्वल लगाते हैं पर ईयर में डिवाइड कर देंगे 365, एंटर करेंगे तो यहाँ पे पर डे का डेप निकल के आ जाएगा। अब आपने पर ईयर का, पर मंथ का, पर डे का डेप निकाल लिया। अब आपको यहाँ पे निकालना है यूज डे, कितने दिन आपने इसका यूज किया है उतने दिन का डेप ना। माना अपन ने इसको 1 जनवरी 2023 को खरीद लिया और 1 नवंबर 2023 को इसको सेल कर दिया। अब आपने टोटल कितने दिन इसका यूज किया है वो निकालना है आपको। आप यहाँ पे चल आते हैं जब आप इसे सेल कर रहे हैं, उसका सेल एड्रेस माइनस कर देते हैं जब आप इसे परचेज कर रहे हैं। एंटर करेंगे तो यूज डे आएगी टोटल 304 दिन। अब आपको निकालना है यूज डे डेप, तो आप इसमें ला देंगे बर्थडे का डेप। आपको पता है बर्थडे में लगना है 25, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देना यूज डे, जितने दिन आपने इसका यूज किया है। एंटर करेंगे तो यूज डे का डेप निकल के आ जाएगा। इस पर डेप कितना लगेगा ये बात। अब आपने यहाँ पे ये तो निकाल दिया संपत्ति की कॉस्ट प्राइस थी 1 जनवरी 2023 को 50,000। अब 1 नवंबर मतलब 304 दिन यूज करने के बाद इस पे डेप लगेगा ये। अब इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, उसके लिए आप इक्वल ना कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देना यूज डेट डेप, एंटर करेंगे तो सेलिंग प्राइस निकल के आ
आ जाएगी, इतने में सेल करना है आपको। लेकिन ये सेल हो कितने में रहा है, तो यहाँ पे आप डाल देंगे नेट सेलिंग प्राइस, जितने में सामने वाला पर्सन आपसे इस संपत्ति को खरीदने के लिए तैयार है। अब आप यहाँ पे निकाल देना प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल नेट सेलिंग प्राइस में से आप माइनस कर देना सेलिंग प्राइस, एंटर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आ जाएगा। कितने का लॉस हो रहा है, 753 निकाल लेंगे आप लोग। ये अपन ने लास्ट क्लास में इसकी कैलकुलेशन सीख ली। अब आपको क्या करना है, आपने संपत्ति खरीदने की एंट्री भी कर दी। अब आपको इस पे डेट लाना, डेट की एंट्री आप करते हैं F7 से जनरल वाउचर, बाय में आ जाएगा डेट, अल्टे प्लस सी से आप डेट का लेकर बना देंगे डेट अकाउंट, अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव। इसमें आपको अमाउंट डालना है यूज डेट डेट ये बात, आप इसमें अमाउंट डालेंगे 6247 और 2 में आ जाएगा उस संपत्ति का नाम जिस पे आप डेट लगा रहे हैं। एंट्री क्या करेंगे, बाय में आ जाएगा डेट और 2 में आप लिख देंगे उस संपत्ति का नाम जिस पे आप डेट लगा रहे हैं। किस पे लगा रहे हैं, कंप्यूटर पे। तो फर्स्ट एंट्री अपन ने की थी इसको नगद खरीदने और उधार, खरीद लिया था अपन ने इसको 25 का नगद 25 का उधार, टोटल कितने का आया था 50,000। अब आप इस पे डेट लगा रहे हैं, एंट्री करेंगे जनरल वाउचर, बाय में आ जाएगा डेट, 2 में संपत्ति का नाम और अमाउंट कौन सा डालेंगे, यूज डेट डेट वाला, जितने दिन अपन ने इसको यूज किया था उतने दिन का जो डेट का अमाउंट है। एंटर करेंगे, एंटर करके आप इसे सेव कर देंगे। खरीद लिया डेट लगा के, अब आपको इसे बेचना है। अगर आप नगद बेच रहे हैं, एंट्री करेंगे F6 से रिसिप्ट वाउचर में, क्योंकि संपत्ति जा रही है और केस आ रहा है। उधार बेच रहे होते तो जनरल वाउचर, अभी नगद बेच देते हैं, एंट्री आप करना रिसिप्ट वाउचर। अपने पास से संपत्ति जा रही है, आप कंप्यूटर बेच रहे हैं, बिजनेस से कंप्यूटर जा रहा है। अमाउंट कितना डालेंगे आप यहाँ पे, नेट सेलिंग प्राइस, जितने में सामने वाला पर्सन खरीदने के लिए तैयार है, कितने में है 43,000 और बाय में आ जाएगा केस, क्योंकि अपने पास केस आ रहा है। एंटर करेंगे, एंटर करके सेव कर दें। आपने कंप्यूटर 50,000 का खरीद लिया, इस पर टैप लगा दिया और इसको सेल कर दिया। अब अपने पास कंप्यूटर नहीं बचा, लेकिन इसके हिसाब से अभी भी अपने पास कंप्यूटर सुधर रहा है, क्योंकि आपने इसमें लॉस की एंट्री नहीं की। आपका जो इस पर लॉस हो रहा है ये 753, इसकी एंट्री आप कर देंगे जनरल वाउचर, बाय में आप लिखना प्रॉफिट एंड लॉस, लेजर पहले से बनाए, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमाउंट डालेंगे, 2 में लिखते हैं उस संपत्ति का नाम जिस पे आपका लॉस हो रहा है। देखिए अब कंप्यूटर के नीचे करंट बैलेंस 0 हो गया, एंट्री हो जाएगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस टू कंप्यूटर, एंटर करके आप उसको सेव कर देंगे, आ जाएगा। मतलब संपत्ति खरीदने से लेकर बेचने तक आपको इस पे 4 एंट्री करना है। सबसे फर्स्ट एंट्री आप करेंगे इसको खरीदने की, अगर नगद खरीदा है तो पेमेंट वाउचर, उधार खरीदा है तो जनरल वाउचर। दोनों ही कंडीशन में संपत्ति का नाम आप लिखेंगे बाय में, नगद है तो 2 में केस, उधार है तो 2 में पर्सन का नाम। फिर अपन इस पे डेट लाएंगे तो एंट्री कर देंगे जनरल वाउचर में, बाय में डेट और 2 में संपत्ति का नाम। थर्ड एंट्री आप करेंगे, इसको अपन बेच रहे हैं, नगद बेच रहे हैं, एंट्री किसमें हो जाएगी, रिसिप्ट वाउचर में। बाय में अपने पास केस आ रहा है क्योंकि नगद बेच रहे हैं, संपत्ति जा रही है तो 2 में संपत्ति का नाम। तो लास्ट एंट्री हो जाएगी जनरल वाउचर में, जो अपन को इस पे लॉस हो रहा है। अब अभी तक आपने 4 एंट्री अलग अलग वाउचर में की। अब जैसे मानो पहले अपन संपत्ति खरीद रहे हैं, नगद खरीद लेते हैं, एंट्री किसमें हो जाएगी, पेमेंट वाउचर में, बाय में आ जाएगा कंप्यूटर। माना अपन ने 50,000 का कंप्यूटर नगद खरीद लिया, तो 2 में क्या आ जाएगा, केस, एंटर करके सेव। संपत्ति खरीद लेंगे आप सब। अब आपको इस पे डेट लगाना है, इसको उधार बेचना है और आपको इस पे लॉस हो रहा है। 3 एंट्री है, तीनों ही कंडीशन में एंट्री किसमें होगी, जनरल वाउचर में, क्योंकि जनरल वाउचर में इसलिए हो रही है, इसमें केस का कोई लेन देन नहीं हो रहा। डेट लगाने पे न केस आता है न केस जाता है। उधार बेचना है तो भी केस नहीं आ रहा, लॉस हो रहा है तो भी केस ना आ रहा न जा रहा। एंट्री किसमें हो जाएगी,